टोटल 4 लड़के थे, उन्होंने मुझे घसीटते रहे रोड पे। हैदर अली ने बोला जेड़ा जगह आएगा उन्हें गोली मार दे। एक हैदर अली, एक मोहिद है और एक तलाल है। कल को खुदा ना खास्ता ये गोली ना मार दे। मैंने पुलिस को उनके घर का एड्रेस, उनका नंबर, उनका नाम, हर चीज़ सेंड की है और वो फिर भी रेड नहीं कर पा रहे। रेड किया तो आगे घर नहीं थे। तो ये तो पुलिस के हालात हैं। जो हमारे मुहाफिज हैं वो हमें कि धमकियाँ देते हैं कि इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दौलत का जोम या ताकत का नशा नौजवान नस्ल को मंशियात, जना और नुमाइश असला जैसे जराइम में धकेलता जा रहा है। लाहौर में एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के चक्कर में लड़कियों के साथ बेहुदा तस्वीर अपलोड करता है और ना सिर्फ बेहुदा तस्वीर अपलोड करता है बल्कि लड़कों को अगवा करके उन पर पुरतशद्दुद वाक़यात में भी इजाफ़ा करता जा रहा है। इस तरह के एक वाक़े के साथ मैं हूँ ज़ीशान अली चिश्ती। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मैट्रिक के एक ऐसे लड़के के साथ जिसको इस गिरोह ने अगवा किया और अगवा करने की कोशिश में इस पर तशद्दुद किया गया। तो आइए मेरे साथ। जी, मेरे साथ इस वक्त मैट्रिक का वो बच्चा मौजूद है जिसको अगवा करने की कोशिश की गई और उसके बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ, ईज़ान, उस रात एग्जैक्ट क्या हुआ था? जी, उस रात मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था गाड़ी के अंदर उसकी, और सेक्टर FFF फेज़ 4 के अंदर आगे एक वाइट कलर की छोटी गाड़ी आई है। उसने आगे आके हमारी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया। रात का मौसम अच्छा था, इस गाड़ी के शीशे नीचे थे। उसमें से एक लड़का उतरा, उसका कद छोटा ही था, आया मेरी साइड पे आके उसने मेरा गिरबान पकड़ा है, दरवाज़ा खोल के उसने बाहर निकाला है, घसीटा। पीछे से उसके और 3 दोस्त आ गए। टोटल 4 लड़के थे, उन्होंने मुझे घसीटते रहे रोड पे और साथ उन्होंने ललकारा मारा कि आज हम छड़ना नहीं आपा। उसके बाद उन्होंने आगे से, मैंने जब ज़बरदस्ती की अपने आप को छुड़ाने की, तो आगे FFF में आगे घर था 422 कुछ, तो उधर बाहर जाके उन्होंने मुझे मारना वगैरह शुरू किया। पीछे मेरा दोस्त आया, 2 दोस्त थे पीछे मेरे। उन्होंने आगे आके जब छुड़वाने की कोशिश किया तो तलाल एक नामी लड़का था जिसने मुझे कॉलर से पकड़ के बाहर घसीटा था, उसने गन निकाल लिया। उसके बाद उसका एक लड़का था हैदर अली। हैदर अली ने बोला जेड़ा जगह आएगा उन्हें गोली मार दे। ये सुनकर मेरा एक दोस्त भाग गया, एक छुड़वाता रहा। जो लड़का छुड़ा रहा था उन्होंने उसको भी पकड़ के बीच में मारा है और जाते वो मेरी चेन सोने की, मेरा फ़ोन और मेरा पर्स ले गए थे जिसका ना 9000 रुपया था। अच्छा, ये कौन कौन लोग थे इसके अंदर? ये टोटल 4 लोग थे जिनका ना मैंने 3 का पता करवाया है। एक हैदर अली, एक मोहिद है और एक तलाल है। तलाल जो उनको हेड कर रहा था? हाँ जी, अच्छा, क्या वजह क्या थी? इन्होंने क्यों आपको आगे मारा? और कोई वजह नहीं थी, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं था। मैंने तो जो इनके नाम भी पता कराए वो पुलिस के कहने पे पता कराए हैं। अच्छा, तो इनका सुनने में ये भी है कि वीडियोस बनाते हैं तशद्दुद के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के लिए लगा देते होते हैं। हाँ जी, ये स्टोरीज़ वगैरह लगाते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो भी लाइव के ऊपर चलाई है। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई हुई थी। इनके अंदर जो चौथा लड़का था उसका नाम नहीं मुझे पता, ना ही उसकी शक्ल इतने ज़हन में। उसने मेरी वीडियो बनाई थी और इन्होंने बाकायदा लाइव पे मेरी वीडियो भी चलाई थी। आपकी वीडियोस भी इन्होंने चलाई हैं? और हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी ये कोई इस तरह के काम करते रहे हैं? हाँ जी, इससे पहले भी ये लोग काम करते रहे। कुछ लोग तो इनसे डर जाते थे, फिर कुछ जो पर्चा कराते थे उनको ये अपने रेफरेंसेस से डरा देते थे, जैसे मियां नसीर वगैरह हो गए, अपना भट्टा चौक वगैरह के। तो इनके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा पर्चे हैं, लोग इतना एक्शन नहीं लेते थे। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे भी इनकी फ़ोटोज़ देख रहा था तो शराब पी रहे हैं, किसी में लड़कियों के साथ बगल गिरे हैं, इस तरह की 1-2 वाक़या भी थे। तो क्या इनके इतने बासर लोग हैं ये? हाँ जी, ये ऐसा ही है। ये अपना फार्म हाउसेस के ऊपर जाते हैं, बेदियाँ वाली साइड के ऊपर, उधर रेंट पे मिलते हैं। उधर जाकर ये अपना शराब वगैरह पीते हैं, उधर जाके स्नैपें बनाते हैं और सब ये फिर पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए। अच्छा, इनके वालिद से बात करते हैं। सर, ये चूँकि बच्चे हैं, अभी मैट्रिक के बच्चे हैं और मैट्रिक के बच्चे हैं, उसके अलावा असले की नुमाइश कर रहे हैं, साथ शराब पी रहे होते हैं, लड़कियों के साथ फिर रहे होते हैं, तो ये क्या इतने बासर लोग हैं? इन्हें कोई पूछता नहीं है? लाजमी बात है कि ये बासर लोग हैं। तो अभी तक हमारा कि पुलिस ने पहले तो ये है कि FIR नहीं हो रही थी हमारी। तो आप जैसे भाई मीडिया वाले थे लोग जिन्होंने हमारी FIR करवाई है। अच्छा। उसके बाद मैं DIG ऑपरेशन के पास गया हूँ, फिर SSP इन्वेस्टिगेशन साहब के पास गया हूँ, फिर उन्होंने ये जो थे SHO इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने उनको कॉल की है कि इस तरह गिरफ़्तार करें। अभी तक बच्चे गिरफ़्तार भी नहीं हुए वो लड़के। अच्छा। तो मेरी यही कि है कि जी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज मेरे बेटे के साथ हुआ है,
कल को ये दूसरे बच्चों के साथ भी इसी तरह ये करेंगे, कल को खुदा ना खास्ता ये गोली ना मार दे। अच्छा, सुना है कि अब आपको कोई बासर लोग भी कॉल्स कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं कॉल। ये एमपीए मियां नसीर है, ये एमपीए मियां नसीर है, ये जो भट्टा चौक है नून लीग का ये एमपी है, ये जो है अप्रोच कर रहा है और इनका हमें थ्रेट भी मिल रहे हैं कि जी अगर इन्होंने सुलह नहीं की तो हम मतलब कि गोली मार लेंगे अपने बंदे को, तो इनके ऊपर क्रॉस पर्चा भी करा देंगे। अच्छा, इस तरह की भी ये बातें कर रहे हैं। अच्छा ईजान, आपके पास कोई इस तरह का वॉइस नोट आया था जिसमें ये किसी आपके दोस्त को कॉल करके कह रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ सुलह ना की तो मैं खुद को गोली मार लूँगा और उस पर पर्चा करवा दूँगा? जी, एक लड़का है मियाँ उमर, इनके साथ ही मिला होता है, वो कहने को तलाल का रिश्तेदार है। उसने वॉइस नोट मेरे दोस्त को भेजा था कि ईजान का नंबर दाइस। मेरे दोस्त ने कहा नहीं, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। तो आगे से उसने वॉइस नोट आगे सेंड किया कि ऐसे तलाल वगैरह सोच रहे हैं मियाँ उसके साथ, अपना मियाँ नसीर के साथ जो एमपी है, कि हम अपनी टांग के ऊपर गोली मार लेते हैं और बाद में ईजान के ऊपर क्रॉस पर्चा करा देंगे कि इसने गोली चलाई है। और उसका बाकायदा मेरे पास वॉइस नोट पड़ा है। हेलो सर, जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी जावेद साहब, जिशान चिश्ती अर्ज कर रहा हूँ APNN न्यूज़ से। जी अच्छा सर, आपके पास एक केस आया जिसमें 3-4 लड़कों ने एक लड़के को मारा था DHA में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, उस केस के हवाले से थोड़ा सा जानना है कि वो क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए मुल्जिमान? ये जमानतां ने 12 तरीक तक जी, 12 तरीक तक उन्होंने जमानतां ने अबूरी जमानतां। अबूरी जमानतों पे। अच्छा सर, इस केस में वजह क्या थी, कोई आपको पता चला हो तफ्तीश के दौरान कि क्यों उसको मारा गया था? अजी आनगे साढ़े कोल तो फिर पता चलेगा ना। अच्छा, उससे पहले कोई आपको पार्टियां साढ़े कोल, कोई पार्टी जो इकट्ठियां होणगियां साढ़े कोल फिर पता लगे, सुनांगे दुना ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ व्यू ਵੇਖਾਂਗੇ। अच्छा असल वजह की बड़ियां लड़ाई ਦੀ फिर पता चले। ठीक हो गया। अच्छा सर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ? नहीं कोई नहीं। ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ। 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੜਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ उससे पता चल जाएगा ਸਾਨੂੰ। फिर उसके बाद उन्होंने रिसेंटली अभी एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि ईजान में हमारे घर के बाहर आया। घर के बाहर आने के बाद लड़के लाया और उसने हमें मारने वगैरह की कोशिश की है। पहली बात तो वो तो अपने घर हैं ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता कि मैं गया हूँ या कुछ। तो इसके अंदर ये पहला सवाल उठता है कि वो तो घर ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता है। अच्छा, एक और भी था, ASI वगैरह भी आपको कॉल करके उनसे बायोडाटा आपसे ले रहे हैं? ऐसा ही है, मैंने पहले भी जैसे बताया है कि जो सारे उनके नाम, उनका नंबर, उनके घर के एड्रेस मैंने पुलिस के कहने पे पता कराए हैं। पुलिस का ऊपर से तो मेरा यकीन उठ गया, ठीक है। वो लिटरली वो मुझे, मेरे हाथ में क्या इख्तियार है, उनके हाथ में तो ज़्यादा होगा ना। वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं इनका नाम बता दो, इनका नंबर पता कर दो, इनके घर का एड्रेस। मुझे लड़कों के बारे में खुद नहीं पता और मैं इतना कुछ पता कर आ गया हूँ। अभी भी 3 लड़कों के बारे में मैंने पुलिस को उनके घर का एड्रेस, उनका नंबर, उनका नाम, हर चीज़ सेंड की है और वो फिर भी रेड नहीं कर पा रहे। रेड किया तो आगे घर नहीं थे। तो ये तो पुलिस के हालात हैं। तो सर, पुलिस कितना को आप समझते हैं कि अब तावन मज़ीद करेगी या जो उन्होंने माजी में किया आपके साथ? मुझे तो लगता है कि ये पुलिस हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रही, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। पहले भी FIR जब हम करवाने गए हैं तो हमारी तो बात ही किसी ने नहीं सुनी। SHO साहब ने भी ये कहा है कि जी इस तरह के वाक़यात यहाँ पे होते रहते हैं। मैंने उनसे ये कहा है कि आप लोग इनको क्यों नहीं पकड़ते। वो कहते हैं कि जी हम लोग तब पकड़ते हैं जब आप लोग कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है, हमें सब मालूम होता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है।
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी एजेंसीज ये क्या कर रही हैं। DHA फ़ेज़ 5 में या फ़ेज़ 6 में इस तरह की हवाई फायरिंग्स करते हैं और लड़के लड़कियों के साथ मिल के हल्ला गुल्ला ये लोग करते हैं, तो इनकी क्यों नहीं पकड़ हो रही। तो यहाँ पे यही तो है गुंडागर्दी। और वो जो हमारे नून लीगी साथी हैं, भाई हैं हमारे, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो हमें मतलब कि धमकियाँ देते हैं कि इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कानून जो है वो लाकानूनियत बहुत ज़्यादा है। कानून अगर हो तो पहले दिन ही गिरफ़्तार होते बच्चे, वो लड़के, तो अभी तक तो गिरफ़्तार भी नहीं हुए। फैज़ान, पुलिस कितना कोई ताउन आपके साथ कर रही है और DHA पुलिस का क्या उसमें काम था? उस दिन जब सारा मसला हो गया तो मौके के ऊपर वहाँ DHA पुलिस आई है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह लेके जब वो गाड़ी से भाग गए हैं, तो उसने जाते हुए लाइन बाकायदा बोली कि आज तू शुक्रवार तू घर जा रहे हैं, वरना तेरी लत्तां भन के तेनू कट कटा के इत्थे सुट देंगे आप। ये तलाल ने बोला है? जी, ये तलाल वगैरह सरों ने बोला है। उसके बाद मैंने DHA पुलिस वाले को बोला, सिक्योरिटी को, मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फ़ोन दे दें, मेरा ऐसे फ़ोन भी चोरी हुआ, मेरी शर्ट फटी पड़ी, मेरी टोपी फटी थी, मेरी जूती फटी हुई थी, और मैं उसे कह रहा हूँ कि आप मुझे फ़ोन दे दो, मैंने कॉल करनी है घर। और आगे से मुझे उसका जवाब था कि नहीं जी, हमें अलाउ नहीं है ये चीज़ करना। और मैं उसकी बस शक्ल देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, ये सिक्योरिटी है हमारी DHA की, हम इतने टैक्सेस देते हैं, इतने पैसे देते हैं, और हमें एंड पे ये चीज़ मिल रही है। उसके बाद लोगों में इतनी बेहसी आ गई है कि उधर गली के रोड के बीच में सेक्टर FFF की मुझे मार रहे हैं, और पूरी गली बाहर निकल के अंकल भी देख रहे हैं घर के बाहर निकल कर, जिनके अंदर बच्चे बच्चियां हर कोई शामिल है, सारे देख रहे हैं बाहर हो रहा है ऐसे, और कोई एक बंदा आगे नहीं आया रोकने के लिए कि क्या हिसाब है क्या नहीं। उल्टा वो वहाँ से अंदर से बातों की आवाज़ें उनकी आ रही और सब हंसने की और सब कुछ, ये हिसाब है। और जहाँ तक पुलिस की बात रही है, वो मुझे नहीं लगता कि आइंदा के बाद मेरा अगर कोई मसला होगा तो मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ। जिस तरह ये सारा हो गया कि पंजाब पुलिस अब ताउन कितना को कर रही है आपके साथ? तो अब उनकी जहाँ तक बात है, पंजाब पुलिस मेरे ख्याल से वो तो उल्टा मेरे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो मुझे आके कहते हैं SI के जी आप आपका जो फ़ोन चोरी हुआ है वो उसका वो बताएं, उसमें सिम कौन सी थी। मैं ऐसे मैंने बोला, मैंने कहा अंकल देखें PTA प्रूफ नहीं था मेरा फ़ोन, अब आपको भी पता है PTA प्रूफ के अंदर सिम डाल के क्या करना है। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने कहा उसमें सिम तो थी नहीं। वैसे मैंने उसको अपना नंबर दे दिया, मैंने कहा आप ये मेरा नंबर है, आपको कोई और सवाल हो तो मेरे से पूछ लेगा। उसके बाद उनके लड़कों के घर तक एड्रेस तो मैं उन्हें बता रहा था। अच्छा, तो अब आप वज़ीर आला से या वज़ीर आज़म से क्या अपील करते हैं? मैं तो उनसे ये अपील करूंगा कि जैसे अपनी पुलिस है ना, पुलिस की हमको अपना बेहतर करना चाहिए और उसके अंदर अच्छे लोग करने चाहिए, डालने चाहिए पुलिस के अंदर, कि ताकि अगला बंदा जब अपना शहरी जाए उसके पास पुलिस वालों के पास, तो वो आगे से उनकी मदद करें, ना कि उल्टा उनमें से सवाल वगैरह करें और उनसे आगे से उनसे तफ्तीश वगैरह करके दूसरे मुल्ज़िमान के बारे में पूछें। अच्छा, पुलिस ने कोई रिश्वत वगैरह की तो नहीं आपको कहा कि तो पैसे ला दो हमें? नहीं, उस तरह सीधे मुंह तो ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं कहता है, ठीक है। उनके जो इस तरह रवैया है वो तो ज़ाहिर बात है फिर यही आपको शो कराएगा ना। जिस तरह उन्होंने FIR नहीं काट रहे थे, वो तो ज़ाहिर बात पैसों के हिसाब में थे फिर। और नाजरीन, ये कोई एक वाक़या ऐसा नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न की जा रही हो, बेतहाशा वाक़यात हैं। पिछला अगर केस भी हम लोग देखें तो उसमें भी पर्चा हो गया था लेकिन इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि मामला सुलह सफाई पर आ गया। और ना जाने कितने ऐसे वाक़े हैं कि जो कमज़ोर लोग थे वो इनके ख़िलाफ़ पर्चा भी नहीं करवा सकते थे। अब पता नहीं इस कानूनियत की वजह क्या है। पुलिस को अपना एहतसाब खुद करना चाहिए और अपनी कारकर्दगी पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब लाजमी देना चाहिए। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।